और यार पायलट बन जाता हूँ, 4 लाख से 7 लाख रुपया तनख्वाह होता है। इतनी तनख्वाह में कितनी देर में आल्टो बन जाएगा। हाँ जी, अगर तो आप हवा में उड़ना चाहते हैं ना, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप पायलट बन जाए, या आप सुपरमैन बन जाए, या फिर आप गोकू बन जाए। लेकिन याद रखिएगा कि खाली टी शर्ट पहनने से कोई सुपरमैन नहीं बनता। और बनते कैसे हैं? अगर तो आप पायलट बनना चाहते हैं ना, तो आपकी जो एज है ना, वो मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए पीपीएल के लिए। आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए ना, वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, यानी एफएससी या उसके कोई भी इक्विवेलेंट हो। आपका पहले मेडिकल टेस्ट भी होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज क्या कि आपकी इंग्लिश जो है ना, वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यार ये हमारी छोटी वाली उंगली में दर्द होता है, मेडिकल टेस्ट पास कर लेगा क्यों नहीं। अब 4 तरह के लाइसेंस होते हैं अगर तो आपने पायलट बनना है तो। सबसे पहला जो होता है ना, स्टार्ट वाला, वो होता है एसपीएल, जिसको कहते हैं स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। इसके बाद जो अगला लाइसेंस होता है ना, वो पीपीएल होता है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस। और उसके बाद होता है सीपीएल, जो कि होता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस। और उसके बाद आता है एटीपीएल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कहते हैं एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। अच्छा यार, ये मुझे नहीं पता था। तो अगर तो आपने ट्रेनिंग लेनी है, लाइसेंसेस लेने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं ना, ये पीसीएए से रिकॉग्नाइज, यानी उससे अप्रूव्ड होनी चाहिए। पीसीएए का मतलब होता है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। यार ये भी हमको नहीं पता था। तो सबसे पहले तो आपको लेना पड़ता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस एसपीएल। लेकिन उससे पहले भी ट्रेनिंग होती है, तकरीबन 4 से 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद आप जाते हैं एसपीएल की तरफ, और एसपीएल के बाद आप जाते हैं पीपीएल की तरफ, यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस। और इसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपका फ्लाई टाइम होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है कि आप अपनी सर्विसेज को बेच नहीं सकते, यानी अगर आप फ्लाई करने की जो सर्विस एज अ पायलट दे रहे हैं, आप उसके लिए पैसे नहीं ले सकते। अगर तो आपने पैसे लेने हैं उसके लिए, तो आपको सीपीएल की जरूरत है, यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस की जरूरत है। और जिसके लिए तकरीबन 200 घंटे का आपका फ्लाई टाइम होना चाहिए। इतने घंटे हमको हवा में रहना पड़ेगा। और सीपीएल लेना कोई आसान काम नहीं है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। और ये वही ले सकता है जिसकी जेब में पैसे हों। तकरीबन 90 लाख से लेके 1 करोड़ तक लगता है यहाँ पे। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइएगा, जो ऑलरेडी इस फील्ड में है। अच्छा, और इसमें एक और बात भी होती है, यानी 200 घंटे अगर फ्लाई किया ना प्लेन ने, तो उसका फ्यूल भी लगा, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी आई है, वो भी आपके ऊपर ही पड़ती होती है। और नेक्स्ट जो लाइसेंस होता है ना, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। और ये क्या होता है, इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तकरीबन 1500 घंटे आपका फ्लाई टाइम होना चाहिए, 1500 घंटे। और ये कौन से पायलट्स होते हैं, जो एयरलाइन जैसे कि पीआईए या फिर एयर ब्लू के जो पायलट्स होते हैं, जो बड़े बड़े जहाज उड़ाते हैं, ये वो वाले पायलट्स होते हैं। यार ये मुझे नहीं पता था। और यहाँ से फिर आपकी सही वाली अर्निंग स्टार्ट होती है, और आप फिर दुनिया भी घूमते हैं, और वहां जाके स्टे भी करते हैं। और आपका जो स्टे होता है, वो फिर आपके अपने ऊपर थोड़ी होता है, आपकी अपनी जेब से थोड़ी जा रहा होता है। और फिर एविएशन कंपनीज होती हैं, वो सारा स्टे आपका मैनेज करती हैं। हाँ जी, बड़े मजे होते हैं। यार वैसे हमको ऊंचाई से डर लगता है, हम पायलट बन जाएगा। लेकिन ये जो सब्ज बाग हम देख रहे हैं, ये फिर वही सही बताएंगे जो ऑलरेडी पायलट है या फिर इस फील्ड के अंदर है। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी खूबसूरत वीडियोस के लिए फॉलो कर लें। कल मिलते हैं अगली वीडियो में।